बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। बेटा द वुल्फ़ एंड द लैम ये स्टोरी शामिल है आपके इस दफ़ा के सिलेबस में, ठीक है। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी है द वुल्फ़ एंड द लैम। वुल्फ़ कहते हैं भेड़िए को और लैम कहते हैं मेमने को, यानी जो भेड़ का बच्चा है उसको लैम बोलते हैं। स्टैंडर्ड है ये, हम स्टैंडर्ड स्टोरी पढ़ेंगे। वंस एक दफ़ा का जिक्र है। अ लैम वॉज प्लेइंग, एक मेमना खेल रहा था। इन अ पास्चर, एक चरागाह में। चरागाह का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो ग्रासी ग्राउंड्स होते हैं, ग्रासी लैंड, उसको पास्चर बोलते हैं। अ वुल्फ, एक भेड़िया, हैपन टू कम देयर, उधर आ निकला। हैपन टू कम देयर, उधर आ निकला। ही, वो, वांटेड, चाहता था, टू ईट, खाना, द लैम, मेमने के, वो मेमने को खाना चाहता था। बट ही वांटेड, लेकिन वो चाहता था, टू हैव सम फन, के कुछ मजाक किया जाए, विद इट, इसके साथ, फर्स्ट, पहले। लेकिन वो चाहता था कि मेमने को खाने से पहले उसके साथ थोड़ा इंजॉय किया जाए, मजाक किया जाए। ही दस एड्रेस्ड, इस तरह से उसने एड्रेस्ड मुखातिब किया, हिम, उसको, यानी मेमने को मुखातिब किया। आ, देयर यू आर, ओ, ये रहे तुम। यू ग्रॉसली इंसल्टेड मी, तुमने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ इंसल्ट की थी मेरी। लास्ट ईयर, पिछले बरस, पिछले बरस बड़ी बदतमीज़ी के साथ तुमने मेरी बेइज्जती की थी। द लैम वॉज बिविल्डर्ड, लैम बिविल्डर्ड हो गया। बिविल्डर्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, स्टन्ड, अस्टॉनिश्ड, हक्का बक्का, बहुत हैरान हो जाना। लैम हक्का बक्का रह गया एट दिस अनजस्ट एक्यूजेशन, इस अनजस्ट, गैर मुनसिफाना, एक्यूजेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम, इस गैर मुनसिफाना इल्ज़ाम पर वो हक्का बक्का रह गया। ही स्टूड स्टंड, वो खड़ा रहा, स्टंड, हक्का बक्का, इन साइलेंस, खामोशी में। यानी मेमना जो था उसने जब वही उसका इल्ज़ाम सुना तो वो हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का रह गया। और इसी सूरत हाल में, इसी सिचुएशन में वो खामोश खड़ा था। व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, जब वो होशो हवास में आया। व्हेन ही केम टू, कम टू वंस सेंसेस का मतलब होता है होश में आना। जब वो होश में आया, ही ब्लीटेड, तो वो मिम्याया। मिम्याने का मतलब क्या होता है, यानी मेमने का बोलना जो है उसको मिम्याना कहते हैं। तो वो मिम्याया मोनफिली, मातमी अंदाज में, यानी बड़े ही उदास अंदाज में वो बोला। इंडीड आई वॉज नॉट दैन बॉर्न, बिलाशुबा मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था। सर, देयर, देन, फिर, यानी मेमना जो है उसने भेड़िए को बताया कि वो तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था। देन, फिर। द वुल्फ फ्राउन, वुल्फ ने तेवरी चढ़ाई, इन फ्यूरी, बड़े गुस्से के साथ, एंड सेड, और कहा, यू फीड इन माई पासर, तुम खाना खाते हो मेरी पासर में, मेरी चिरागाह में, यानी तुम मेरी चिरागाह में चर रहे हो, उसके कहने का ये मतलब है। द लिटिल लैम रिप्लाइड, छोटे लैम ने जवाब दिया, रिस्पेक्टफुली, एहतराम के साथ। नो गुड सर, नहीं अच्छे जनाब। आई एम टू यंग टू टेस्ट ग्रास, मैं अभी इतना छोटा हूँ कि घास नहीं खा सकता। टू और टू का इस्तेमाल जब दो टू इकट्ठे आते हैं तो उनमें नॉट होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो भेड़ के बच्चे ने कहा, मैं अभी इतना छोटा हूँ कि मैं घास नहीं खा सकता। आई हैव नॉट येट ईटन एनी ब्लेड, मैंने तो अभी एक ब्लेड, एक तिनका तक नहीं खाया। ऑफ ग्रास, घास का, यानी मैं तो अभी इतना छोटा हूँ कि मैंने घास का एक तिनका भी नहीं खाया। द वुल्फ गॉट इन्फ्यूरिएटेड, वुल्फ, भेड़िया, गॉट इन्फ्यूरिएटेड, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, गज़बनाक हो गया, आग बगूला हो गया। एट दिस रूड रिप्लाई, इस रूड, बदतमीज़ी वाले जवाब पर। ही फ्राउंड, उसने फ्राउन किया, तेवरी चढ़ाई, एंड ग्राउल्ड, और गुर्राया। यू ड्रिंक ऑफ माई वेल, तुम पानी पीते हो मेरे कुएं से। एंड मेक इट्स वाटर अनक्लीन, और पानी को गंदा कर देते हो, तुम मेरे कुएं का पानी पीते हो और पानी को गंदा कर देते हो।
नो नहीं। द लिटिल लैम्ब ब्लिटेड, छोटा मेमना मिम्याया, हम्बली बड़ी आजिज़ी के साथ। छोटा मेमना बड़ी आजिज़ी के साथ मिम्याया। आई डो नॉट येट ड्रिंक वाटर, मैं तो अभी पानी पीता ही नहीं हूँ। फॉर माई मदर्स मिल्क, फॉर क्योंकि माई मदर्स मिल्क मेरी माँ का दूध, इज़ बोथ दोनों है। फूड एंड ड्रिंक, खाना और पीना, फॉर मी मेरे लिए, मैं तो अभी पानी पीता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ का दूध ही अभी मेरे लिए खाना और पानी दोनों है। अपॉन दिस इस पर द वुल्फ गॉड फ्यूरियस, वुल्फ फ्यूरियस हो गया, गज़बनाक हो गया। ही साइड उसने कहा, इवन दो फिर भी, यू रिफ्यूट एवरी वन ऑफ माई इम्प्यूटेशंस, इवन दो फिर भी अगर, यानी हत्ता कि अगर तुमने रिफ्यूट कर दिया, तुम इनकार करते हो। रिफ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, तुम रद्द करते हो। एवरी वन ऑफ माई इम्प्यूटेशन, मेरे हर एक इल्ज़ाम को, ठीक है, अगरचे तुमने मेरे हर एक इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। आई कैन नॉट मिस सच एन अपॉर्चुनिटी, मैं मिस नहीं कर सकता, ज़ाया नहीं कर सकता एक ऐसे मौके को। टू टेस्ट सॉफ्ट फ्लैश, टू टेस्ट खाने का, सॉफ्ट नरम, फ्लैश गोश्त, मैं इस नरम गोश्त को खाने के मौके को ज़ाया नहीं कर सकता अगरचे तुमने मेरे हर एक इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही जम्प्ड फॉरवर्ड, उसने छलांग लगाई। सीज्ड, जकड़ लिया। हिम, उसको, यानी भेड़ के बच्चे को जकड़ लिया। एंड पेस्ड हिज बिग टीथ, और गाड़ दिए हिज बिग टीथ, अपने बड़े दांत, इनटू हिज टेंडर बॉडी, उसके टेंडर नरमो नाजुक बॉडी जिस्म में, और अपने दांत उसके नरमो नाजुक जिस्म में गाड़ दिए, ठीक है। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है सून, जल्द ही। ही टोर हिम ओपन, उसने उसे चीर फाड़ दिया। एंड सरफिटेड हिमसेल्फ, और अपना पेट भर लिया। विद फ्रेश मीट, ताज़ा गोश्त के साथ, ठीक है, यानी उस भेड़िए ने जल्द ही उसे चीरा फाड़ा और ताज़ा गोश्त के साथ अपना पेट भर लिया। टायरेंट ऑलवेज फाइंड्स अ प्रीटेक्स्ट, अ टायरेंट एक जालम, ऑप्रेसर, ऑलवेज हमेशा, फाइंड कर लेता है, तलाश कर लेता है। आ प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज़। फॉर हिज टायरनी, अपने जुल्म का, ठीक है, एक जालिम हमेशा अपने जुल्म के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेता है। ये बेटा इसका मॉरल है, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक ऐसा शख्स जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, चाहे अच्छे अंदाज से चाहे बुरे अंदाज से, ठीक है। अगर कोई बात आपको बेटा समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हमने स्टैंडर्ड पढ़ी है, स्टोरी स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। और ये जो बुक है ये प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन की है, सनशाइन। अल्लाह हाफिज़।